मेरा नाम तमन्ना और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय नाहन की 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। प्रत्येक समाज के लिए शिक्षा एक आधार है और इसके ऊपर हमारे देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति निर्भर करती है। इसीलिए हमारी केंद्र सरकार द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हेतु नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। यदि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताऊं तो ये नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम विद्यार्थियों में क्रिटिकल थिंकिंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को हल करने की क्षमता को विकसित कर रही है। अब पहले की रटने की प्रथा समाप्त हो रही है और क्लास में टीचिंग मेथड और भी बच्चों के लिए आसान हो रहा है। अब अध्यापक हमें अपने व्यक्तिगत अनुभव से पढ़ा रहे हैं, जिससे जो विद्यार्थी है उन पर पढ़ाई का बोझ कम हो रहा है। अब इसके साथ हमें स्किल सब्जेक्ट भी पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे आईटी, योगा और हेल्थ केयर और भी कई सारे, जिनके कारण विद्यार्थियों में पढ़ाई के अलावा और कई जो स्किल है वो डेवलप हो रही है। अगर विद्यार्थी कई कबार अपनी पढ़ाई को छोड़ भी दे तो भी वो कभी बेरोज़गार नहीं रहेगा इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कारण। और साथ ही जो डिबेट्स और सेमिनार होते हैं उनके कारण भी जो विद्यार्थी उनमें कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रही है, जिसके कारण विद्यार्थी अपने समाज, टीचर से सभी से इंटरेक्ट हो रहा है और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान रहा है। और मेरा मानना तो ये है कि अगर यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति सही तरीके से ग्रामीण स्तर पर क्रियान्वित होती है तो यह भारत को फिर से शिखर पर लेकर आएगी और भारत के लिए यह बहुत लाभदायक होगी। नमस्कार, मैं आकांक्षा शर्मा जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। न्यू एनईपी जिससे अभिप्राय है जिसके द्वारा प्रत्येक बच्चा अपने तनाव मुक्त होता जा रहा है। वह अपने इच्छा अनुसार कोई भी विषय ले सकता है। उसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में कोई भी भेद नहीं रह गया है। यदि वह साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वह उस हिस्ट्री पढ़ने के लिए स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। और मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। नई शिक्षा नीति 2020 को पुरानी शिक्षा नीति 1986 को पुनः संशोधित करने व इसमें महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए लाया जा रहा है। हम देखते हैं कि भारत की पुरानी शिक्षा नीति रट्टा आधारित है, परंतु नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल एजुकेशन की ओर प्रेरित किया जा रहा है। यदि मैं बात करूं कि इस शिक्षा नीति के तहत क्या होगा, तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्यार्थी इसमें अपने मनपसंद का किसी भी विषय लेने को स्वतंत्र होंगे। वह आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी विषय में से, किसी भी स्ट्रीम में से कोई भी विषय ले सकते हैं। इसमें 5+3+3+4 का फॉर्मूला दिया जा रहा है। वह इसमें विद्यार्थियों की रीडिंग स्किल को बढ़ाया जाएगा, उनकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाया जाएगा। मुझे इसकी अन्य विशेषता यह भी लगती है कि इसमें मातृभाषा को अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राय हम देखते हैं कि विद्यार्थी इंग्लिश में कई शब्दों को जानते हैं, परंतु वह हिंदी में उन शब्दों को नहीं जानते हैं। तो एनईपी के तहत विद्यार्थियों को मातृभाषा की तरफ भी प्रेरित किया जाएगा। एनईपी से बच्चों की लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाया जाएगा। वर्चुअल क्लासरूम के तहत उन्हें अधिक एक्सट्रोवर्ट किया जाएगा और क्लास में होने वाली एक्टिविटीज़ जैसे प्रेजेंटेशन, चार्ट, स्पीच से भी उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जाएगा। यदि मैं अपने अनुभव की बात करूं तो मेरा यह मत है कि आने वाले समय में एनईपी देश के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि यदि किसी देश का विद्यार्थी मजबूत होता है तो वह देश स्वयं ही मजबूत हो जाता है। तो एनईपी भी देश को उसी सफलता की ओर ले जाएगी। My name is Ishika of class 12, Chenvi Nahan. The NEP, National Education Policy, has been introduced to bring monumental changes in Indian education system. Being a student, I have felt a lot of changes, like classroom teaching methods have been changed. Teaching has become more practical oriented. Teachers teaches us with their experiential learning and role plays, and we learn while doing. Students also participate in learning with their own presentations and seminars, which also enhance their confidence as well as understanding level. Now, students don't need to fill different entrance forms for different universities thanks to Common University Entrance Test. And NEP also allows foreign universities and colleges to come to India, and that's a great opportunity for us. And finally, I can say that it has improved the quality of education in India.